हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखते हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेडागोजी के क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर है जो 2011 से लेकर 2023 तक के जो आपके एग्जाम में सारे आए थे वही मैंने ले रखे हैं। चलो देखते हैं एक एक करके। एक एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है कि 30 नंबर का आपका हिंदी का क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर का पेडागोजी क्वेश्चन आता है, 15 नंबर का क्या आता है, पैसेज आता है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि पैसेज कैसे आपको सोल्व करना है, कैसे करना है। मैंने आपको बोला था कि एक एक दिन में अगर आप डेली एक पैसेज सोल्व करते हो तो जितने भी आपके जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक क्या है बहुत सारे पैसेज सोल्व हो जाएंगे और क्या है उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और तब क्या हो जाएगा, आपको आइडिया भी लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है पैसेज के। ठीक है, तो अब आपके एग्जाम कितने दिन बचे हैं, ज़्यादा दिन नहीं बचे। अगर आप 10 दिन भी पैसेज को एक एक करके सोल्व करते हो तब भी आपके लिए क्या है हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। क्या है, जब आप बच्चों को क्या है लिखना सिखा रहे हो, आप लिखना सिखा रहे हो तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा। सुंदर लेखन, क्या है बच्चे सुंदर लिखेंगे तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तनी की शुद्धता, अब बच्चे क्या है लिख रहे हैं तो आप क्या करोगे कि अगर बच्चे की वर्तनी क्या है शुद्ध रहेगी तो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, नहीं ये भी नहीं रहेगा। क्या है काव्यात्मक भाषा, जो बच्चे लिख रहे हैं उसमें काव्यात्मक भाषा का प्रयोग करेंगे तो क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, नहीं। विचारों की अभिव्यक्ति, अगर आप बच्चों को क्या है आप बच्चों को लिखना सिखा रहे हो तो लिखना सिखा रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए, विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जितने बच्चों की विचारों की अभिव्यक्ति होगी उतना बच्चा क्या है लिखना सीख पाएगा। विचारों से क्या है वो सोच पाएंगे, अगर उनके विचार रहेंगे विचारों की अभिव्यक्ति मिलेगी तो सोच पाएंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाएंगे, जब सोच पाएंगे तो लिख पाएंगे। ठीक है, तो विचारों की क्या होनी चाहिए, अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का आपका उदाहरण है। कूदना है, लिखना है, दौड़ना है, या चढ़ना है। बताइए इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, लिखना। तो अब देखो जो कूदना है, जो दौड़ना है, जो चढ़ना है, ये क्या है जो तीनों हैं ये तीनों आपके क्या है ज़्यादा वैसे वाले हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा जोर लग रहा है, जैसे आप कूदोगे तब भी क्या है आपका मसल्स का ज़्यादा यूज़ होगा, आप ज़्यादा जोर लगेगा। अगर आप दौड़ोगे तब भी क्या है ज़्यादा जोर लगेगा। कहीं पर भी चढ़ रहे हो, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो, कहीं पर भी चढ़ रहे हो तो ज़्यादा जोर लगेगा। लेकिन जो आपका लिखना है, लिखना क्या है आप आराम से लिख सकते हो, इसमें क्या है ज़्यादा मसल्स का यूज़ नहीं होगा, आपका आराम से लिख सकते हो। ठीक है, इसमें ज़्यादा जोर नहीं लगेगा। तो कुछ कौन सा है सूक्ष्म गति कौशल वही होता है जिसमें क्या है ज़्यादा जोर ना लगे, ज़्यादा मसल्स का यूज़ ना हो, तो वही क्या हो जाता है आपका राइट सूक्ष्म गति कौशल हो जाता है। तो आपका क्या हो गया, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, लिखना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है। बताइए इनमें से आपको कौन सा कारक है जो अधिगम को क्या करता है, अभिप्रेरित करता है। आपका बाह्य कारक है, विफलता से बचने के लिए प्रेरणा है, या फिर है लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। देखो जो इसमें क्या है अधिगम को प्रेरित करने वाला कारक आपका यही है, थर्ड है। अधिगम को प्रेरित करने वाला कारक क्या है, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर क्या है व्यक्तिगत संतुष्टि मिलती है। ठीक है, अगर क्या है लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें क्या होता है व्यक्तिगत क्या है संतुष्टि मिलती है। अगर हमारा कोई लक्ष्य है उसको हमने क्या है पा लिया है, उसको हमने प्राप्त कर लिया है तो क्या है संतुष्टि मिलती है। तो यही क्या हो जाएगा अधिगम को प्रेरित करने वाला कारक है, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से आपका क्या है कोई ये तो आपका होगा नहीं, थर्ड आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला है, शिक्षण के दौरान बच्चे के कक्ष व्यवहार के अध्ययन हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या है, शिक्षण के दौरान बच्चे के कक्ष व्यवहार के अध्ययन हेतु कौन सी विधि क्या है सबसे अधिक उपयुक्त है। अवलोकन है, केस स्टडी है, साक्षात्कार है, या प्रश्नावली है। बताइए इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इनमें से आपका हो जाएगा फर्स्ट अवलोकन करना। ठीक है, केस स्टडी होगा नहीं, साक्षात्कार होगा नहीं, प्रश्नावली होगा नहीं, अवलोकन करना क्या हो जाएगा सबसे अधिक उपयुक्त विधि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। बताइए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है। सभी विषयों का मूल्यांकन करना, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना,
शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। बताइए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है। देखो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आपका अर्थ है शैक्षिक एवं क्या है, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना है। ठीक है, शैक्षिक क्षेत्र का भी मूल्यांकन करना है और क्या है, सह शैक्षिक क्षेत्र का भी मूल्यांकन करना है। तो थर्ड क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है भाषा का आरंभ निम्न से होता है। भाषा का आरंभ आपका किससे होता है। जब भाषा का क्या है हम आरंभ करते हैं तो कैसे होता है, शब्द से होता है, ध्वनि से होता है, अर्थ से होता है या स्वरूप से होता है। बताइए किससे होता है। तो देखिए भाषा का जो आरंभ होता है वो शब्द से नहीं, वो ध्वनि से होता है। किससे होता है, ध्वनि से होता है। जब बच्चे भाषा का आरंभ करेंगे तो कुछ बोल रहे हैं तो क्या है, पहले ध्वनि निकल गई, ध्वनि से आरंभ होता है, अर्थ से नहीं होता, स्वरूप से भी नहीं होता, ध्वनि से होता है। तो सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में क्या है, निम्नांकित, क्या है, निम्नलिखित नहीं है, निम्नांकित। निम्नांकित में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या है, निम्नांकित में से आपको अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कौन सी आपकी अशुद्ध वर्तनी है, सर्वोत्तम है, सांसारिक है, क्या है, दीर्घायु है, ज्योत्सना है। बताइए आपकी कौन सी है। देखो इसमें आपका क्या है, ज्योत्सना ये भी आपका क्या है, सही है, संसारिक भी आपका सही है, सर्वोत्तम भी आपका सही है, लेकिन ये दीर्घायु जो है यही आपका क्या है, शुद्ध वर्तनी नहीं है, ये आपका शुद्ध नहीं दिखा गया। तो थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। क्या है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। ये किसने कहा था, ये किसका विचार था आपका कि जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। जीन पियाजे ने कहा था, स्किनर ने कहा था, पावलोव ने कहा था या वाइगोत्स्की साहब ने कहा था। बताइए किसने कहा था। तो देखिए ये जो कहा था आपके वाइगोत्स्की साहब ने कहा था। वाइगोत्स्की साहब ने क्या कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा कैसे सीखते हैं, समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ये वाइगोत्स्की का विचार था। तो फोर्थ क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है। क्या है, वातावरण के अनुसार स्वयं को, क्या है, स्वयं को, खुद को क्या है, वातावरण के अनुसार ढाल लेना, वो क्या कहलाता है आपका अनुकूलन कहलाता है, सहकारिता कहलाता है, समायोजन कहलाता है, अनुकरण कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। तो देखो इसमें क्या है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, अनुकूलन कहलाता है, सहकारिता नहीं कहलाता, समायोजन भी नहीं कहलाता, ना अनुकरण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, अनुकूलन कहलाता है। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका है एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। क्या है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को सबसे अधिक महत्व देंगे। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। बताइए यही पहले ही क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। आप क्या है, एक भाषा के शिक्षक है तो क्या करोगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भाषा प्रयोग के क्या है, अधिक से अधिक अवसर दोगे। जितना ज़्यादा अवसर दोगे बच्चा उतना ज़्यादा सीखेगा। तो फर्स्ट ही क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाओगे, नहीं समझना ये भी नहीं हो जाएगा, फर्स्ट ही हो जाएगा। बच्चों को व्याकरण सिखाना नहीं, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना नहीं, फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना। अगला देखिए, अगला है इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। बताइए इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सबसे अधिक उचित तरीका आपका कौन सा है। किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना। क्या है, सब भाषा आकलन का सबसे उचित तरीका क्या है, किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाओगे तो क्या है, बच्चों का आकलन अच्छे से कर पाओगे, नहीं, आपका नहीं हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर दोगे या बच्चों से पत्र लिखवाओगे। बच्चों से पत्र लिखवाओगे तो क्या है, आकलन कर पाओगे, नहीं। बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाओगे, नहीं। अगर हाँ आप ये है क्वेश्चन पूछ सकते हो तो ये आप तीनों नहीं होगा, सेकंड हो जाएगा। क्या होगा, बच्चों को चित्र वर्णन, क्या है, बच्चों से कहोगे चित्र का वर्णन करो और प्रश्न पूछने के क्या है, आप अधिक से अधिक अवसर दोगे। जहाँ पर अवसर देने की बात आ जाती है बच्चों को तो वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड। क्या है आपका, अवसर देना आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। बताइए भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक आपका क्या है, अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है, साध्य है या साधन है। देखो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक जो है आपका अनावश्यक तो है नहीं, आपका क्या है,
भारत शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है आपका लाभदायक देती है, ठीक है, लाभ दिखाती है। एकमात्र संसाधन तो है नहीं, एकमात्र जहाँ भी देखने को मिलेगा आपका क्या होगा, रोंग हो जाएगा। वो साध्य तो आपका है नहीं, साधन है, ठीक है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है आपका, एक साधन है, ठीक है, साधन ही है तभी तो हम क्या है भाषा सीख पाएंगे। पाठ्य पुस्तक रहेगी तो आपका साधन हो जाएगा, फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है विवेक पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है। क्या है, जो विवेक है वो पढ़ते समय क्या करता है, कठिनाई का अनुभव करता है। वह से ग्रस्त है, वो बताइए किस बीमारी से ग्रस्त है, उसको कौन सी बीमारी है जो क्या है पढ़ते समय क्या है कठिनाई का अनुभव प्राप्त करता है। देखो क्या है, डिस्कैलकुलिया, अफेजिया, डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो देखो ये क्या है, पढ़ रहा है ना, पढ़ते समय क्या कर रहा है, कठिनाई का अनुभव प्राप्त कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यहाँ पर किस, डिसलेक्सिया ऐसी बीमारी होती है जहाँ पर बच्चा क्या है सही से पढ़ नहीं पाता है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिसकैलकुलिया वो होता है जब हम क्या है मैथ के होते हैं ना, उसमें हम नहीं कर पाते हैं, मैथ की बीमारी होती है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें देखो कैलकुलेटर आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, मैथ के से संबंधित हो जाएगा, तो हो जाएगा। और जो डिस्ग्राफिया होता है जब बच्चा क्या है लिख नहीं पाता, लिखने में उसको क्या होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया होगा। तो इसका आपका क्या है, पढ़ने में कर रहा है ना, पढ़ने में डिसलेक्सिया हो जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है। क्या है, एक विकलांग बच्चा वो पहली बार विद्यालय आता है, तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। कोई बच्चा है दिव्यांग बच्चा है, ठीक है, विकलांग बच्चा है, वो क्या है पहली बार फर्स्ट बार स्कूल आ रहा है, तो एक शिक्षक हो आप, तो आप क्या करोगे, उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए। क्या है, उसकी विकलांगता के अनुसार उसे क्या करोगे, एक विशेष स्कूल में भेजोगे, नहीं। अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए, नहीं, आपका नेगेटिव है। सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, नहीं। सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए, फोर्थ ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, सहयोगी मतलब कि सब सहयोग से रहे, एक साथ रहे, विकसित करने के लिए क्या है, बच्चे के अभिभावकों को, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उनके साथ क्या करोगे, आप चर्चा करोगे, तो यही फोर्थ ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को क्या है विकलांग है उनको विशेष स्कूल में भेज देंगे, नहीं, या अन्य छात्रों से उन्हें दूर रखेंगे, आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, बताइए किसने किया था आपका क्रिया प्रसूत का। पावलोव ने किया था, स्किनर ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, कोहलर ने किया था, बताइए किसने किया था। तो देखिए जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत जो किया था, प्रतिपादन जो किया था, वो आपके स्किनर साहब ने किया था। किसने किया था, स्किनर साहब ने किया था, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो तो आपके क्या कितने थे, 15 क्वेश्चन थे, जो 15 के 15 क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपके क्या है पूछे गए हैं। 2022 में भी क्वेश्चन पूछे गए, इसमें से 2021 में भी पूछे गए, 2023 में भी पूछे गए, तो सारे क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक बार इसको देख लेना एग्जाम से पहले। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।